दोस्तों नमस्ते। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो करेंगे कि जो नवंबर का जो महीना है ये आपके लिए कैसा रहेगा, क्या लेके आ रहा है। तो इसमें सब कुछ देखेंगे, आपकी करंट फीलिंग देखेंगे, आपके पार्टनर जिसके साथ आप हो, आपके हेल्थ, कैरियर, मनी, सारी चीज़ें मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा। हो सकता है आपसे रिलेट करे, हो सकता है ना करे, लेकिन कोई ना कोई संदेश होगा। गाइडेंस भी हम देखेंगे आपको क्या फॉलो करना चाहिए, कोई परिवर्तन है आ रहे हैं और क्या आपकी सोल को इस महीने सीखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप हीलिंग करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो नंबर आएगा उस पर जाएँ और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग हीलिंग फ्री नहीं है। हीलिंग हमेशा हमको कराने की ज़रूरत होती है ताकि हमारे साथ कभी भी कुछ गलत हो गया है तो नियर फ्यूचर या इन फ्यूचर कभी भी हमारे साथ वो सिचुएशन रिपीट ना हो। हमें हील करना आ जाए कि किस तरह चीज़ों सिचुएशंस को डील करना है, उनके लिए हीलिंग मस्ट होती है। खुद से प्यार करना ज़रूरी होता है और ये चीज़ें या तो आप खुद से करें, नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। बहुत इतनी ज़्यादा रेट हाई नहीं है, बहुत कम है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप 20-21 दिन हमें देते हो तो उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे, फील करोगे। जिन लोगों ने लिया है उनको फील भी आया है। तो चलिए देखते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ ना। वाओ, जस्टिस, टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है। तो पहली बात तो जस्ट इस महीने आपको कोई ना कोई मतलब लॉस समझ लीजिए आप। अगर आपकी लव लाइफ प्रॉब्लम थी या फैमिली में कोई किसी की, अगर आपके घर परिवार में किसी की डेथ हो गई थी या फिर कोई ऐसा इंसान जो इस वक्त आपके साथ नहीं है, ब्रेकअप सिचुएशन है, उसकी आप तो एक यादों में रहोगे। मतलब इमोशनल थोड़े से रहोगे, हाई रहेंगे इमोशनल। आप प्रैक्टिकल होने की बहुत कोशिश करोगे, बार बार स्विच होगा आपका माइंड। कभी प्रैक्टिकल हो मतलब नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, फिर क्योंकि आपके इमोशंस के चक्कर में आपकी जो लड़ाई है लोगों से हो सकती है और फैमिली में भी आपके थोड़े बहुत आर्गूमेंट हो सकते हैं, कुछ पैसों को लेकर भी हो सकते हैं। और जो भी आर्गूमेंट आपके होंगे वो उसके बाद आप हरमेट के मूड में चल जाओगे, क्योंकि आपको गलती भी रियलाइज़ होगी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप अपने आपे पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसी एनर्जी बन रही है। साथ ही साथ आपने जो हार्डवर्क किया ना उसके बाद अब आप एकदम मतलब वो जाओगे परेशान कि इसका कुछ इतना तो हार्डवर्क कर लिया, कुछ मिल ही नहीं रहा इसका रिजल्ट, या आपके कैरियर वाइज या फाइनेंस वाइज है तो परेशान हो जाओगे उसके बाद। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान नहीं हो, क्योंकि जस्टिस होगा। देखिए जस्टिस आपको मिलेगा, आपके फेवर में न्याय होगा, कोई इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। लेकिन मिड नवंबर के बाद वो इच्छा आपकी पूरी होगी और लेकिन आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है तो आपके साथ अगर किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया था या रिलेशनशिप में कोई किसी ने भी आपको किसी भी तरीके से कोई धोखा दिया था, कुछ आर्गुमेंट चल रहा था, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो वो आप किस्मत का पहिया अब आपकी तरफ घूमा है। तो और या आपने किसी और के साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी कर दी तो उसका भी दंड समझ लीजिए, या जो न्याय है वो इस महीने होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जस्टिस मिलेगा और जो प्रैक्टिकल हो जाओगे, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करोगे, लेकिन इमोशंस आपके हाई रहेंगे, आपको बर्डन महसूस होगा, कोई अनचाहा बर्डन आपके ऊपर आ सकता है। साथ ही साथ ये भी है कि आप है ना, एंजल्स का हाथ रहेगा, आपको सपोर्ट वो करेंगे, लेकिन आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि आप इमोशनल इतने हो जाओगे कि लड़ते भिड़ते रहोगे चीज़ों से और मन आपका बेचैन रहेगा। ये ऐसी एनर्जी मुझे बन रही है उसमें नवंबर में। अब मैं देख लेती हूँ कि और क्या मतलब ऐसी एनर्जी क्यों बन रही है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो। वाओ, ठीक है, क्योंकि आपके कोई सपना है उस पर आपने बहुत मेहनत कर ली है। बहुत कोई भी सपना हो सकता है, शादी का हो सकता है, कैरियर वाइज, मनी वाइज, तो उससे परेशान हो गए आप ऐसा होने वाले और लोगों से लड़ते रहोगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसी चीज़ें करने वाले हो। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बैलेंस आए, सिचुएशन आपके फेवर में होगी, लेकिन आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो मिड नवंबर के बाद चीज़ें आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको लड़ना नहीं है। जितना हो सके ना खुद को शांत रखने की कोशिश करना, कोई ऐसे आर्गूमेंट में पड़ना मत। और क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक बैड कर्मा क्रिएट कर लोगे और उस सिचुएशन से कुछ हाथ नहीं लगेगा, बाद में रिग्रेट मनाओगे, इमोशंस और डाउन हो जाएंगे, फिर आप और ज़्यादा सोचते रहोगे। इसलिए आप ऐसी सिचुएशन में ना जाना, ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस है। अब मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो जिस भी पार्टनर के साथ आप हो वो पार्टनर आपके लिए क्या सोचेंगे इस महीने, कैसी एनर्जी रहेगी उनकी। तो बताएंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी नवंबर महीने में कैसी रहने वाली। पाओ, नवंबर महीने में आपके जो पार्टनर हैं, ये डिवाइन लव हो सकता है, कुछ कुछ तो आप ये तो या सोलमेट हो सकते हो, या आपके किसी
ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, म्यूचुअल लव है, और आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं। डेथ का कार्ड आ गया, नो कांटेक्ट डेफिनेटली है। और कोई बहुत ही पुराना रिश्ता हो सकता है, किसी का बचपन का साथ, किसी का 7-8 साल का हो सकता है, लेकिन पुराने रिश्ता है, लेकिन उसमें डेथ का कार्ड आया है। तो मतलब कि उस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत आपको होते हुए दिखाई देगी। जो लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं उनको नवंबर महीने में शादी के लिए रिश्ता मिल सकता है। एक ऐसे इंसान से मिलेगा जो आपको इक्वल इंक्वेंटिक देगा, प्यार देगा, और उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 4 जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ ये भी है कि देखिए सेलिब्रेट करते हुए नजर आओगे आपके पार्टनर के साथ। अगर आप नो कांटेक्ट में हो और आपके पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो उनको 20 की जस्टिस सर्व हो रहा है, आपकी एनर्जी में पहले आया था, तो उसका जो है उनको सज़ा मिलती हुई नजर आएगी। इसीलिए वो 20 नवंबर के बाद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उनको जस्टिस सर्व होगा। तो इस वजह से वो क्या है कि मतलब बहुत डल एनर्जी में रहेगी, तो आप आपके पार्टनर की एनर्जी भी पिक करोगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें रह सकती हैं। साथ ही ये भी है कि अगर कोई और साथ ही साथ अगर आपके लिए कोई रिश्ता आता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कोई पुराने दोस्तों के साथ आप थोड़ा घूमने, वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनको आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र आओगे। तो ऐसी सिचुएशन बन रही है। और आपके जो पार्टनर, एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आपका कोई क्रश था तो वो इस महीने आपको प्रपोज कर सकता है, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे वो मिड नवंबर के बाद ही आएंगे, क्योंकि उससे पहले आप इमोशनल ही थोड़े से वीक डाउन महसूस करोगे खुद को। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन, काम का बर्डन ले रहे हो और रेस्ट नहीं किया हो इतने दिनों से, तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में आ गए हो। तो चलिए मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं पूरे नवंबर महीने के लिए। एंजल्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी काम करें, जो कुछ आप करें अपनी नई शुरुआत, उसमें एक तो ट्रस्ट बना के रखें, क्योंकि भगवान के ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, तो किसी भी आलतू फालतू की लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। लोगों को माफ़ करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस महीने। जितना हो सके लोगों को माफ़ करें, और कुछ नया शुरू करें उसमें और इन्फॉर्मेशन गैदर करें, देन तभी कोई एक्शन लें आप, क्योंकि कुछ गड़बड़ कर सकते हो, वरना तो ऐसा ना करें आप। साथ ही साथ कहा जा रहा है आपसे कि लोगों को माफ़ करें और अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करें। हर चीज़ को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, हेल्प इज़ ऑन द वे, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, हेल्प आपके पास ही है। एंड जो एंजल्स यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझें और अपने आप को ओपन करें रिसेप्टिव मूड में ब्लेसिंग के लिए, कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलने वाली है। देखिए, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको फाइनेंशियल मिलने वाली है, और शादी का रिश्ता आ सकता है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू थे तो वो ठीक होने वाले हैं, और पॉसिबिलिटी बढ़ने वाली है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस बढ़ जाएं। और बी पॉजिटिव का कार्ड है, जितने ज़्यादा आप सकारात्मक रहोगे, लोगों को माफ़ करोगे, उतने ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ आती जाएगी। साथ ही साथ इनर बॉन्ड, मतलब आपको खुद से ही बॉन्ड स्थापित करना है। कुल मिला के आपको हीलिंग करनी है, खुद की हील होना है, चीज़ों को लेट गो करना है, दिल पे नहीं लगाना है, और अपने आप के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करो आप, ताकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सके। ये नवंबर महीने के लिए स्पेशली आपके लिए गाइडेंस है। और मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या ब्लेसिंग्स के रूप में क्या मिलने वाला है नवंबर महीने में। ब्लेसिंग्स यूनिवर्स बताएं। तो कोई कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फाइनेंस मिलने वाले, अनएक्सपेक्टेडली ब्लेसिंग्स मिलने, अबंडेंस मिलने वाली है, कैरियर में है, फाइनेंशियली न्यू बिगनिंग है, बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग है एकदम। मतलब स्टेबिलिटी देखिए आपको लॉन्ग टर्म वाली। और साथ ही साथ ये देखिए कोई नया आइडिया आ सकता है जिस पर आपको काम करने की कोशिश है। जो भी आपके ब्लॉकेज थे जिन पर आप काम नहीं कर सकते, नए आइडिया पर काम करोगे तो मिल जाएगा। इंट्यूशन आपका सही रहेगा, लेकिन अगर आप लोगों की बातों में आओगे, अपने इंट्यूशन को अवॉइड करोगे तो भ्रम में पड़ सकते हो। और कुछ तो ये भी एडवाइस है आपके लिए। और साथ ही कहा जा रहा है कि आप इतना ज़्यादा बर्डन ना ले चीज़ों का, थोड़ा थोड़ा बांट के चीज़ों को करोगे तो हो जाएगा। और चेंजेस आने वाले, बिजनेस तक सब नहीं चल रहा था तो चलने लग जाएगा। किसी से कर्ज लिया था तो उसको किस तरीके से चुकाना है वो आपको रास्ता मिलने वाला है इस महीने। ये देखिए, साथ ही साथ ये है कि आप खुद को स्पिरिचुअली भगवान पर सरेंडर करते हुए नजर आओगे, और नई नज़रिए से ज़िंदगी को देखोगे। जैसे पहले अगर बहुत प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल हो जाओगे, इमोशनल थे तो प्रैक्टिकल हो जाओगे। एक नया नज़रिया आपको देने वाले हैं यूनिवर्स इस महीने। और साथ ही शादी का रिश्ता तो भाई बहुत जल्द आ रहा है, कहीं घूमने भी जा सकते हो। और कोई बहुत अब ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है तो वह एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा इस महीने, एक्शन होने वाला है आपके साथ। साथ ही साथ इनर स्ट्रेंथ अब तक नहीं थी तो वो आ जाएगी। सेल्फ डाउट अगर आप करते थे लोगों, और खुद बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में वीकनेस रहती थी अपने पूरे बॉडी के अंदर, तो वो अब ख़त्म होने वाली है।
और इम्बैलेंस अगर आपकी लाइफ में था तो बैलेंस आ जाएगा। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग के लिए या तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो सकता है मेरा ही कर लो या किसी और का कर लो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या खुद से अपनी हीलिंग कर सकते हो। सेल्फ लव करते हुए इस महीने दिखाई दोगे। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आप इस महीने रिसीव कर रहे हो। आई होप ये वीडियो आपसे नेट हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कमेंट इस पर जो वीडियो पे जो नंबर है उस पर जाइएगा। साथ ही साथ जहाँ हैं वहाँ खुश रहें और अपना अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।